रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक प्लांट क्रिएट करेंगे विद यूज़ ऑफ मॉडिफायर्स और यहाँ पे सबसे पहले प्लांट क्रिएट करने के लिए हम लीफ क्रिएट करते हैं। सो वी कैन प्रेस शिफ्ट ए और मैश में जाते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए सिंपल सर्कल। और सर्कल की जो उसकी नोड्स हैं उन्हें 24 तक रखते हैं। वी कैन आल्सो गो टू टॉप व्यू जो कि Z है बाय प्रेसिंग 7 और यहाँ पे हम इसको नोड को सिलेक्ट करते हैं। वी विल गो टू प्रोपोर्शनल एडिटिंग, वी विल गो टू शार्प एडिटिंग एंड नाउ वी कैन जस्ट प्रेस G एंड X और इसको मूव कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज द प्रोपोर्शंस और इसको बेटर शेप दे सकते हैं। ओके, आल्सो वी विल सेलेक्ट दिस वन, G प्रेस करते हैं, वी विल मेक इट स्मॉल और इसको यूं शेप देते हैं। सो दिस इज़ आवर बेसिक लीफ। इस लीफ को फिल करने के लिए डेफिनेटली वी कैन फर्स्ट हम इन वर्टिसेस को बराबर कर लेते हैं ताकि इनकी स्पेस बराबर हो। सो वी कैन जस्ट सेलेक्ट ऑल दीज वर्टिसेस और हम लूप टूल में स्पेस टूल यूज़ करते हैं। सिमिलरली वी कैन select these vertices और space tool यूज़ करते हैं। So now all vertices are equal. So now we can select control F और हम यहाँ पे हम grid fill create करते हैं and definitely in grid fill you can see के हमारे पास okay why this is not filling the leaf, तो okay we will select it, control F and then if we press grid to fill तो अब ये fill हो गया। definitely we can add lower spins and offset जो है वो भी हम ये वाला offset यूज़ कर लेते हैं। okay so that's nice, now you can see very nice leaf और definitely leaf का stem भी हमें चाहिए होगा। so if we press control R तो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इसका लूप एंड आल्सो वी कैन प्रेस कंट्रोल R हेयर और इस तरफ भी हम लूप क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टेम। सो नाउ वी विल सेलेक्ट दीज 3 नो वर्टिसेस, प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ख़त्म करते हैं एंड वी कैन जस्ट प्रेस E और x एक्सिस पे इसको मूव करते हैं लाइक दिस, E x axis and then E x axis small and then we can scale it to y axis like this. okay, and then we can scale it to Z axis, not Z axis, sorry, we will just scale it to x axis और इसको बिल्कुल यहाँ से ये जो लास्ट वन है इसको सीधा कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी हैव वेरी नाइस शेप ऑफ आवर लीफ और लीफ की शेप को अब हम इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करते हैं विच इज़ दिस कॉर्नर जो कि मिडल कॉर्नर होगा और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। वी कैन गो टू फ्रंट व्यू and then we can select proportional editing, we can select sharp editing as well and then we can press G and Z और definitely हम इसका area influence ज़्यादा करेंगे and then we can add this type of shape और फिर इस नोड को सिलेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट नोड है और G प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे लेके आते हैं। So now you can see कि we have this type of shape which is very nice। अब हम इसको select करते हैं लीफ को और 1 प्रेस करते हैं और इस लीफ को हम G प्रेस करते हैं, Z प्रेस करते हैं for Z axis and G X प्रेस करते हैं for X axis और हमने ये एश्योर करना है कि इसका मिडल जो है वो तकरीबन सेंटर में रहे। ओके, तो we can press G and Y axis as well और इसको हम तकरीबन मिडल में जो है वो ले आते हैं। डेफिनेटली आर लीफ इज़ रेडी। हम इस पे सब डिवीजन सर्फेसिस और सॉलिडिफाई अब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट वी विल जस्ट क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वी कैन गो टू टैब फॉर ऑब्जेक्ट मोड और उसके बाद हम
जो है सर्कल को एक्चुअली दिस इज नॉट ए सर्कल, दिस इज ए लीफ, और इसको हम हाइड कर देते हैं. एंड देन वी कैन क्रिएट ए सिलेंडर, शिफ्ट ए एंड मैश, एंड वी कैन क्रिएट ए सिलेंडर हेयर, और 1 प्रेस करते हैं, एस, बल्कि पहले एडिट मोड में जाते हैं, एंड देन वी कैन प्रेस एस, एंड देन वी कैन मेक इट स्मॉल लाइक दिस, और जी एस जी प्रेस करते हैं और इसको स्केल करते हैं लाइक दिस. ओके, एंड जी प्रेस करते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं, एंड इन फ्रंट व्यू यू कैन सी, और लीफ को अगर आप एक्टिव करें तो उसके मुताबिक दैट इज़ गुड, और दैट्स फाइन. एंड नाउ वी कैन सेलेक्ट द सिलेंडर, और इसके ऊपर लूप्स क्रिएट करते हैं, कंट्रोल आर फॉर लूप, एंड इन लूप्स को हम इंक्रीज करेंगे टू समथिंग रियल बिग. ओके, एंड देन वी कैन क्लिक और क्लिक, एंड देन दैट्स नाइस. और अब हम यूँ करते हैं कि इसका टॉप सेलेक्ट करते हैं विद प्रोपोर्शनल एडिटिंग, और इसके लूप को सेलेक्ट करके हम शार्प को ही सेलेक्ट करते हैं, एंड देन वी कैन प्रेस स्केल, और इसको अगर हम स्केल करें तो लाइक दिस, तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ. सो वी कैन सेलेक्ट, ओके दैट्स फाइन, वी कैन सेलेक्ट एस, एंड हम इसके प्रोपोर्शन को ज़्यादा करते हैं, एंड देन वी कैन मेक इट लाइक दिस. तो ये अब स्टेम की तरह आपको नज़र आ रहा है. सो नीचे से ये थिक है और ऊपर से ये जो है वो थिन है. ओके, सो दैट्स नाइस. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक शेप, और इसको हम जी प्रेस करते हैं और नीचे लेके आते हैं लाइक दिस, और दैट्स गुड. एंड नाउ वी विल अनेबल द लीफ, और लीफ को अनेबल करते हैं, एंड देन वी कैन अरे द लीफ, और अरे कर लेते हैं इसको. तो अरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं, वी कैन गो टू अरे, एंड नाउ वी कैन डेफिनेटली, सॉरी, फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द लीफ एंड देन वी विल अरे. सो नाउ यू कैन सी कि वी हैव दिस अरे, और इसके काउंट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने इसके गिर्द चूँकि ऐड करना है मॉडिफायर, सॉरी अरे, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली गो टू, we can simply go to create a empty, and we can create a sphere. Okay, एंड स्फीयर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इस लीफ को सेलेक्ट करते हैं, एंड इन अरे वी कैन जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट ऑफसेट. ओके, एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एम्प्टी. ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट एम्प्टी, एंड relative offset को ऑफ करते हैं, and then we can just increase the counts. So for example we can increase the count to 20 maybe, and then we can just press G और Z, और ऊपर की तरफ हम इसको लेके जाते हैं, एंड आई डोंट नो कि ये ऊपर, ओके, इसको उल्टा इस तरीके से ले जाते हैं, समथिंग लाइक दिस मे बी. ओके, और इसके काउंट्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है इफ़ यू वांट. ओके, और 22 तक कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली अब आप देख सकते हैं कि हमारे लीव्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, लेकिन वी नीड सम रोटेशन एज वेल. सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आर प्रेस करते हैं और जी एक्सिस पे इसको रोटेट करते हैं, एंड यू कैन सी वेरी नाइस रिजल्ट ऑफ आर प्लांट. ओके, और इसको आप डेफिनेटली अपनी मर्ज़ी से जिस जगह पे आपको ये सही लगता है तो उस जगह पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. आल्सो वी कैन ऐड ए, यानी इसको हम स्केल भी कर सकते हैं इसके लीफ को. सो अगर हम इसको स्केल एस टूल यूज़ करें ऑन दी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो हम इस लीफ को जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं,
और अगर आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूज़ करेंगे तो ये प्रोपोर्शंस में जो है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वेरी नाइस लीफ। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस पे कर्व कैसे दे सकते हैं। सो फॉर एडिंग द कर्व हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन क्रिएट ए एक्चुअली बेजियर कर्व हेयर। तो हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करते हैं एंड वी कैन क्रिएट ए कर्व और बेजियर कर्व हमने दी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बेजियर कर्व है और इस बेजियर कर्व का जो एडिट मोड है इसको हम ये वाला इसका नोड सेलेक्ट करते हैं और इसको हम जी प्रेस करते हैं, सॉरी जस्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, जी प्रेस करते हैं एंड वी विल मूव इट टू एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि हम इसको एडिट मोड में पहले जाएंगे, सॉरी, देन वी कैन सेलेक्ट इट द बेजियर कर्व और उससे पहले हम इस एम्प्टी को हाइड कर देते हैं ताकि हम सिर्फ बेजियर कर्व को देख पाएँ और इसको भी हाइड कर देते हैं। एंड नाउ वी हैव आवर बेजियर कर्व और इसके एडिट व्यू में जाते हैं एंड देन वी कैन सेलेक्ट द नोड और हम इस नोड को सेलेक्ट करके जी प्रेस करते हैं और इसको ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। और ये सारा ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है कि वी हैव प्रोपोर्शनल एडिटिंग इनेबल। ओके, तो अब अगर हम जाएंगे तो होपफुली यही वाला एरिया जो है वो मूव करेगा जी। एंड लेट्स ऐड इट हेयर और हम सिलेंडर को इनेबल कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए एंड देन वी कैन जस्ट मूव इट दिस वे। सो रैंडमली हम मूव करते हैं इन्हें एंड लाइक दिस मे बी, और एक्सट्रूड वगैरह भी कर सकते हैं हम। सो वी कैन जस्ट मूव इट हेयर और फिर मूव इट हेयर और एक्सट्रूड करते हैं तो समथिंग लाइक दिस, एक्सट्रूड करते हैं टू समथिंग लाइक दिस और इस तरह से। तो मैंने रैंडम सी एक शेप दे दी है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट दी सिलेंडर। ओके, और हम सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल ऐड ए मॉडिफायर कर्व। ओके, और कर्व ऑब्जेक्ट जो है वो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ओके हम एडिट मोड में थे इस वजह से। सो नाउ वी कैन सेलेक्ट द कर्व एंड फेल टू सेट वैल्यू। Okay, so what is the problem? Add modifier curve and then we can select curve. Okay, so now that's fine. और now you can see कि हमारा सिलेंडर ऐड हो चुका है लेकिन we have to modify it to z axis और ये सिलेंडर हमारा जो है वो z axis पे जहाँ जहाँ पे हमारी कर्व है उसके मुताबिक जो है वो हो गया है, assemble हो गया है। ओके, so now what we can do, I will just hide the cylinder or I will just enable the leaves। और अब इन लीव्स को भी हमने कर्व के ऊपर लेके जाना है। so we can select the leaf और इस पे कर्व मॉडिफायर ऐड करते हैं। we will select the curve, okay, and now you can see a very massive really messy result। तो हम इसको z axis पे करेंगे and y axis and minus z axis and what is the problem। तो इसको हम बेजियर कर्व है और z पे भी नहीं हुआ and we have y axis and x axis। okay, x axis पे था, sorry x axis पे नहीं था, हाँ अभी ठीक है ये। ओके, z एक्सिस पे एंड देन वी विल अनेबल द सिलेंडर एज वेल एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा जो प्लांट है दैट इज़ अराउंड द कर्व और हमारे जो लीव्स हैं वो भी उसके गिर्द जो है वो रोटेट हो चुके हैं। डेफिनेटली इन दिस रोटेशंस लीव्स की जो बेसिक शेप है वो भी मुतासर हुई है। यहाँ से आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इन मॉडिफायर्स को यूज़ करने की। आई विल जस्ट गो टू द ओरिजिनल शेप जिसमें
हमारा ये लीव्स जो हैं बेसिक शेप में, और जो कर्व है उसको भी हम स्ट्रेट रखते हैं जब सिलेंडर है हमारा, और लीव्स को इसके ऊपर देते हैं, एंड we can just delete this bezier curve, और this is the basic shape, और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है. Now what we can do, we can just add a modifier solidify on our leaves. Okay, तो ये थोड़ा सा solid करेंगे हमारे leaves को. Definitely we can go to thickness and we can increase the thickness of our leaves, और इसके offset वगैरह को भी हम change कर सकते हैं accordingly. Okay, and also we will add one more modifier, which is subdivision surface, or subdivision surface से these leaves will be more realistic, और यहाँ से आप इसको increase कर सकते हैं. Okay, so that's it. We have successfully created our leaves and plant actually, और हम किसी भी टाइम पे इसको edit कर सकते हैं, and in edit mode, or we can just go to shade smooth, and we can also press shift N for normals, and that's it. That's our leaf. और next video में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.